क्या होगा अगर आप हर सुबह इस चिंता में जागें कि क्या आपको खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलेगा, या आपको दिन बिताने के लिए क्या बेचना पड़ेगा, शायद अवैध रूप से भी। क्यूबा में यह एक कड़वी सच्चाई है जिसका सामना कई लोग प्रतिदिन करते हैं। महिलाओं को अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जब कुछ इतना साधारण जैसे बालों का रंग उनके मासिक आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर सकता है, और अक्सर ये केवल काले बाजार में मिलता है। सड़कों पर लोग जो कुछ भी बेच सकते हैं उसे बेचने में लगे रहते हैं और जीवन यापन को एक दैनिक संघर्ष में बदल देते हैं। और जब कोई अजनबी आपके पैसे का आदान प्रदान करने की पेशकश करता है तो आपको खुद से पूछना पड़ता है, आप वास्तव में किस पर भरोसा कर सकते हैं। हमारे साथ रहें, क्योंकि हम क्यूबा में जीवन की कच्ची वास्तविकता को उजागर करेंगे। एक ऐसा पक्ष जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। एक ऐसा पक्ष जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। क्यूबा एक ऐसा द्वीप जो इतिहास, संस्कृति और विरोधाभासों से भरपूर है। इसे अपने शानदार समुद्र तटों, पुरानी कारों से सजी आकर्षक सड़कों और मेहमाननवाज लोगों के लिए जाना जाता है। लेकिन खूबसूरत दृश्यों के पीछे एक बहुत ही जटिल वास्तविकता है। पर्यटकों के लिए क्यूबा अक्सर समय में जमे हुए स्वर्ग की तरह लगता है, जहां आप वोरादेरो के किनारे पर एक मोजिटो पी सकते हैं या हवाना की सड़कों पर टहल सकते हैं। पुरानी कारें, रंग बिरंगी इमारतें और सालसा संगीत एक पुरानी यादों का माहौल बनाते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जो उन लोगों को आकर्षित करता है जो दशकों से आकार ली गई संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं और एक अनोखे राजनीतिक प्रणाली को देखना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर आगंतुकों को क्यूबाई लोगों के दैनिक जीवन का अनुभव नहीं होता। सतह के नीचे की वास्तविकता संघर्ष, बलिदान और संयम की है। ये एक ऐसा जीवन है जो अन्य देशों में लोगों की आदतों से बहुत दूर है। क्यूबाई लोगों के लिए जीवन यापन का मतलब अक्सर कमी, सरकारी प्रतिबंधों और बुनियादी आवश्यकताओं की कमी को पार करना होता है, जबकि पर्यटक सभी समावेशी रिसोर्ट्स और सावधानीपूर्वक तैयार किए गए अनुभवों का आनंद लेते हैं। क्यूबाई एक समानांतर जीवन जीते हैं, जहां भोजन का राशन होता है, असहमति एक जोखिम है और अवसर दुर्लभ हैं। क्यूबा में एक सबसे आश्चर्यजनक चीज जो आप देखेंगे वह है लंबी कतारें और कमी। ये सिर्फ सुबह की कॉफी के लिए इंतजार करने की बात नहीं है, बल्कि ये आवश्यक चीजों के लिए कई बार घंटों तक इंतजार करने की बात है। हवाना के ला विक्टोरिया पड़ोस में आपको कार्लोस तीसरे का प्लाजा मिलेगा, जो शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से एक है। बाहर से आप एक हलचल भरे शॉपिंग मॉल की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो आप वास्तव में देखेंगे वह बहुत अलग है। लंबी कतारों में लोग धैर्यपूर्वक बैठे हैं, कभी कभी कोने के चारों ओर फैले हुए, सभी अपने स्टोर में प्रवेश करने का मौका पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप जो लोग देख रहे हैं वे सबसे बुनियादी आवश्यकताओं, भोजन और व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों को खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक देश में जहां कमी एक दैनिक वास्तविकता है, आवश्यकताओं तक पहुंच प्राप्त करना इतना सरल नहीं है जितना कि एक स्टोर में जाना। इसके लिए समय और धैर्य की एक महत्वपूर्ण बलिदान की आवश्यकता होती है। कुछ दिनों में वे इस दिनचर्या में पूरा सुबह बिता देते हैं, बिना यह सुनिश्चित किए कि जब वे घर लौटेंगे तो उन्हें जो चाहिए वह अभी भी उपलब्ध होगा। घंटों तक बिना शिकायत किए इंतजार करना उनकी ताकत का प्रमाण है कि वे कैसे जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। यह हम में से कई के लिए विदेशी हो सकता है, विशेषकर यदि हम उन जगहों से आते हैं एक बटन के क्लिक पर कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कमी सामाजिक इंटरैक्शन, जीवन की गति और यहाँ तक कि डेटिंग संस्कृति को प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए कि आप एक डेट की योजना बना रहे हैं, लेकिन पहले आपको बुनियादी आवश्यकताओं के लिए कतार में लगना होगा, इससे पहले कि आप किसी को प्रभावित करने के बारे में सोच सकें। इस संदर्भ में समय एक मूल्यवान मुद्रा बन जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए यह केवल जीवन का एक हिस्सा है। हवाना जैसे स्थानों में जहाँ संसाधन कम हो सकते हैं, आप सीखते हैं कि धैर्य केवल एक गुण नहीं है, बल्कि एक जीवन यापन कौशल है। क्या आपने कभी दैनिक आवश्यकताओं को खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने का अनुभव किया है?
क्यूबा में कमी कैसे रोजमर्रा के जीवन को आकार देती है, इस पर आपके विचार क्या हैं? नीचे टिप्पणियों में अपने दृष्टिकोण साझा करें। जब आप क्यूबा का अन्वेषण करते हैं तो एक चीज जो आप जल्दी से नोटिस करेंगे वह है क्यूबाई लोगों की निरंतर हलचल। ये केवल एक साइड हसल या कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने का तरीका नहीं है। ये अक्सर एक आवश्यकता है एक ऐसे देश में जहां बाजार की कमी दैनिक जीवन को परिभाषित करती है। आप सरकारी दुकानों में आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए भरे हुए गलियारे नहीं पाएंगे। इसके बजाय अधिकांश सामान सीमित आपूर्ति में होते हैं और उपलब्धता सप्ताह दर सप्ताह बदल सकती है। इस कमी ने एक पूरे अंडरग्राउंड अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है जहां लोग जो भी वे खरीद सकते हैं उसे बेचते हैं। यह असामान्य नहीं है कि कोई अपने पोर्च पर बैठे सरकारी दुकानों से खरीदे गए उत्पादों या विदेश से लाए गए सामान को फिर से बेचते हुए दिखाई दे। ये अनौपचारिक बाजार जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। क्यूबाई अक्सर इन छोटे स्थानीय विक्रेताओं पर निर्भर होते हैं ताकि वे ऐसे आवश्यक सामान खरीद सकें जो हमेशा आधिकारिक चैनलों के माध्यम से नहीं मिल पाते। आप सड़क पर चलेंगे और देखेंगे कि एक महिला कपड़े धोने का साबुन बेच रही है जिसे उसने एक स्टोर से थोक में खरीदा है, या एक आदमी आयातित कपड़े बेच रहा है जिसे उसने विदेश में रहने वाले रिश्तेदार से प्राप्त किया है। शुरुआत में लोगों को अपने घरों से या सड़क पर बेचते हुए देखना आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन आप जल्द ही महसूस करेंगे कि ये चीज़ों के काम करने का एक हिस्सा है। किसी का पोर्च एक मिनी सुपरमार्केट बन जाता है और कुछ उत्पादों को खोजने के बारे में बातचीत रोजमर्रा की जिंदगी का सामान्य हिस्सा बन जाती है। ये परिस्थितियों के अनुकूल होने का एक तरीका है उपलब्ध चीज़ों का अधिकतम उपयोग करने का। क्यूबाई लोगों के लिए ये प्रणाली समुदाय और संसाधनशीलता की भावना को बढ़ावा देती है। ये केवल खरीदने और बेचने के बारे में नहीं है, ये संबंध, विश्वास और दैनिक मेहनत के बारे में है जो एक ऐसे स्थान पर जीवन को सुचारू रूप से चलाता है जहां कमी सामान्य है। जारी रखने से पहले मैं सभी दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूंगा। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो केवल 10 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने में। ये वास्तव में हमारे चैनल को बढ़ने में मदद करता है और हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसके बदले मेरी टीम और मैं आपके लिए कार्यक्रम को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या हम इस पर सहमत हैं? कई क्यूबाई महिलाओं के लिए सुंदरता केवल दिखावा नहीं है, यह उनकी पहचान का एक हिस्सा है। क्यूबाई संस्कृति में रूप रंग को उच्च महत्व दिया जाता है और महिलाएं अपनी सुंदरता बनाए रखने में गर्व महसूस करती है। हालांकि एक ऐसे देश में जहां बुनियादी सामान अक्सर मुश्किल से मिलते हैं, फैशनेबल और अच्छी तरह से तैयार रहना आसान काम नहीं है। कुछ ऐसा जो सामान्य है जैसे बालों का रंग। क्यूबा में एक रंग जो अन्य जगहों पर सस्ता माना जा सकता है वह औसत मासिक वेतन का 1/3 तक खर्च कर सकता है। जब आप विचार करते हैं कि कई लोगों को अपनी सीमित आय पर जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है तो ये एक बड़ा खर्च है। लग्जरी उत्पाद जैसे मेकअप या स्किन केयर अक्सर क्यूबाई लोगों की पहुंच से बहुत अधिक महंगे होते हैं। क्यूबाई महिलाओं को संसाधनपूर्ण, रचनात्मक और धैर्यवान होना पड़ता है। वे एक उत्पाद खरीदने के लिए महीनों तक बचत कर सकती है या आवश्यक सौंदर्य उत्पादों के लिए अनौपचारिक नेटवर्क पर निर्भर रह सकती है। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद क्यूबाई महिलाएं अभी भी खूबसूरत और अच्छी तरह से तैयार दिख सकती है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश क्यूबाई महिलाएं कई अन्य लोगों की तरह विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों पर निर्भर होती हैं कि वे उन्हें पैसे या सामान भेजें। इस समर्थन के बिना यहाँ तक कि बुनियादी आवश्यकताएं, लग्जरी वस्तुओं को छोड़ दें, लगभग असंभव हो जाती हैं। अमेरिका, यूरोप या लैटिन अमेरिका में रहने वाले रिश्तेदारों वाले परिवार अक्सर उन पर निर्भर होते हैं कि वे आवश्यक आपूर्ति भेजें, भोजन और कपड़ों से लेकर सौंदर्य उत्पादों और दवाओं तक। महिलाओं के लिए यह निर्भरता अक्सर कई जिम्मेदारियों को संभालने का मतलब है। वे घर का प्रबंधन करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि उनके परिवारों के पास जो कुछ भी चाहिए वह हो, सभी कुछ रिश्तेदारों से भेजे गए पैसे पर निर्भर करते हुए। कई मामलों में क्यूबाई महिलाएं अपने परिवारों की प्रमुख कमाने वाली होती है, जो अपने पास मौजूद हर संसाधन का उपयोग करती हैं
न केवल दिखावे को बनाए रखने के लिए, बल्कि परिवार को भी। आपके अनुसार चुनौतियों के सामने उनकी संसाधनशीलता, उनकी पहचान और दैनिक जीवन को कैसे आकार देती है? आइए उन अदृश्य संघर्षों के बारे में बातचीत शुरू करें जिनका वे सामना करती हैं और उनकी दृढ़ता के जज्बे का जश्न मनाएं। अपने विचार नीचे छोड़ें। एक ऐसा विषय है जो देश भर के माता पिताओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। अपने बच्चों को खाना खिलाना। स्कूलों में बच्चों के भोजन को लेकर माता पिताओं की चिंता लगातार बनी रहती है, क्योंकि सरकार की पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्रदान करने की क्षमता दशकों से सीमित हो गई है। यहाँ तक कि जब माता पिता बलिदान करते हैं, अपने भोजन का त्याग करते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बच्चों के पास पर्याप्त खाने के लिए है, स्थिति जटिल और अक्सर दिल तोड़ने वाली होती है। एक सामान्य स्कूल का भोजन कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कॉर्न टॉर्टिला के साथ रोटी। ये उन संतुलित भोजन से बहुत दूर है जो कई परिवारों में अन्य देशों में सामान्य होते हैं, और यहाँ तक कि ये बुनियादी भोजन भी प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। खाद्य पदार्थों की कीमत जैसे अंडे, जो आमतौर पर एक साधारण और सस्ती प्रोटीन स्रोत होते हैं, ने क्यूबाई परिवारों के लिए लगभग असंभव स्तर तक बढ़ गई है। एक अंडों का एक डिब्बा 3,000 से 3,500 पेसों के बीच हो सकता है, या लगभग 300 से 350 रुपये। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए ये कई क्यूबाई लोगों के लिए लगभग 1 महीने की तनख्वाह है। क्यूबा में, जहां कमी और आर्थिक चुनौतियों ने दशकों से समाज को आकार दिया है, बुनियादी वस्तुओं की कीमतें लोगों द्वारा सहन की जाने वाली कठिनाइयों का चित्रण करती हैं। जब आप क्यूबाई बाजार में प्रवेश करते हैं, तो कुछ ऐसा जो साधारण है, जैसे 1 पाउंड सूअर का मांस, 1,000 पेसों से अधिक खर्च करता है। पहले ये चौंकाने वाला लग सकता है, विशेषकर जब आप विचार करते हैं कि 1,000 पेसो औसत क्यूबाई की मासिक आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतनी उच्च कीमतें लोगों को कठिन विकल्प बनाने के लिए मजबूर करती है। कई लोग केवल थोड़ा और बचाने के लिए सस्ते प्रोसेस्ड मीट जैसे ग्राउंड पोर्क या अन्य विकल्पों का चयन करते हैं। यह असामान्य नहीं है कि लोग रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे प्लास्टिक बैग या घरेलू सामान बेचते हुए दिखाई दें, बस इतना पैसा बचाने के लिए कि वे कुछ पाउंड मांस खरीद सकें। बुनियादी खाद्य पदार्थों की कमी जैसे सूअर का मांस, आटा और रोटी एक बड़े मुद्दे को दर्शाती है। यहाँ तक कि सबसे बुनियादी वस्तुओं को प्राप्त करने में कठिनाई। रोटी लेम, जो कई क्यूबाई घरों में एक प्रधान है। आजकल जो रोटी आप दुकानों में देखते हैं, वह अक्सर हैंडबुक्स से आती है, एक सरकारी खाद्य राशन प्रणाली, लेकिन वह रोटी भी कम आपूर्ति में है। ऐसे समय रहे हैं जब रोटी का वजन केवल इसलिए कम कर दिया गया है क्योंकि चारों ओर पर्याप्त आटा नहीं था। सुबह 3 या 4 बजे उठकर रोटी खरीदने के लिए। क्यूबा के कुछ हिस्सों में यही होता है। सूरज उगने से बहुत पहले लोग बेकरी के बाहर कतार में लग जाते हैं, ना ये उम्मीद करते हुए कि उन्हें रोटी का सीमित भंडार मिल सकेगा। ये केवल एक असामान्य असुविधा नहीं है, ये कई परिवारों के लिए एक दैनिक वास्तविकता है। इसके बावजूद क्यूबाई लोग अविश्वसनीय रूप से लचीले बने रहते हैं। चाहे वे रोटी के लिए कतार में खड़े हों या जो भी प्रोसेस्ड मीट उन्हें मिले, वे समझते हैं कि वे सभी एक ही नाव में हैं। ब्रेक। कई क्यूबाई लोगों के लिए दिन का एक मुख्य लक्ष्य होता है भोजन खोजना। ये निकटतम सुपरमार्केट में चलने जितना सरल नहीं है। इसके बजाय यह एक दैनिक कार्य है जो धैर्य और अक्सर थोड़ी किस्मत की आवश्यकता होती है। वे एक सूची के साथ जागते हैं जो विकास के बारे में नहीं है, बल्कि बस एक और दिन बिताने के बारे में है। भोजन की खोज जल्दी शुरू होती है और इसमें कोई गारंटी नहीं होती। कीमतें ऊंची होती हैं, आपूर्ति कम होती है और अधिकांश सामान उन लोगों के लिए पहुंच से बाहर होते हैं जिन्हें अतिरिक्त मदद नहीं मिलती। और जब स्थानीय विकल्प समाप्त हो जाते हैं, तो कई क्यूबाई परिवार या दोस्तों से मदद के लिए विदेशियों की ओर मुड़ते हैं। रेमिटेंस, क्यूबाई लोगों द्वारा अमेरिका या यूरोप जैसे स्थानों में रहने वाले लोगों से भेजा गया पैसा। एमएसएमईज और एमएलसीज जैसे स्टोर, जहां कीमतें आसमान छूती हैं, इस समर्थन पर बहुत निर्भर करते हैं। लेकिन अधिकांश क्यूबाई लोगों के लिए ये कीमतें किसी और ग्रह से होती हैं, जिसे वे अपने विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों पर निर्भर होते हैं।
वास्तव में ये स्टोर ऐसा लगता है कि विदेशी प्रेमियों, रिश्तेदारों या किसी भी व्यक्ति से कुछ अतिरिक्त नकद निकालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके प्रियजन भूखे न रहें। जबकि आप हवाना में समृद्ध इलाकों को देख सकते हैं, अधिकांश लोग कहीं अधिक साधारण परिस्थितियों में रहते हैं। आर्थिक विषमता विशाल है और जीवन के पहलू को प्रभावित करती है। मेज पर भोजन सिलेजन से लेकर उन इमारतों की गुणवत्ता तक जिनमें लोग रहते हैं। प्रेस क्यूबा में दैनिक जीवन कुछ सावधानियों के साथ आता है, विशेषकर खाद्य और जल के संबंध में। जबकि अधिकांश जगहों पर साफ पीने के पानी को सामान्य मान लेना आसान होता है, क्यूबा में चीजें थोड़ी अलग है। नल के पानी का उपचार असंगत है। कुछ दिनों में पानी इतना अधिक क्लोरीन युक्त होता है कि आप रासायनिक स्वाद ले सकते हैं और यह आपके मुंह में भारी महसूस कराता है। अन्य दिनों में इसके विपरीत जल आपूर्ति खराब बुनियादी ढांचे और जल की कमी के कारण दूषित हो जाती है। क्यूबाई लोगों के लिए उनके पेट अधिक मजबूत होते हैं, जो कम से आदर्श जल गुणवत्ता के आदी होते हैं। लेकिन आगंतुकों के लिए नल का पानी पीने से जल्दी ही पेट की समस्याएं या उससे भी बुरा हो सकता है। सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है आप बोतलबंद मिनरल वाटर पर भरोसा करें। क्यूबाई व्यंजन मुख्य रूप से आटे, चीनी और वसा जैसे प्रधान खाद्य पदार्थों पर निर्भर करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक अंधी सच्चाई है जिसे आपको जानना चाहिए। कई स्थानीय भोजनालयों या सड़क के बाजारों में वही खाना पकाने का तेल बार बार उपयोग किया जाता है। ये न केवल स्वाद को प्रभावित करता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम पैदा करता है। ऐसे प्रतिष्ठानों पर ध्यान दें जो स्वच्छता और खाद्य गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। आपको महंगे गौरमेट स्थानों पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है या उसी टेबल पर भोजन करने की आवश्यकता नहीं है जहां ओबामा ने भोजन किया था, लेकिन सावधान रहें। यहां तक कि प्रसिद्ध रेस्तरां भी देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर आपूर्ति की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। क्यूबा में परिवहन केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का तरीका नहीं है, यह चुनौतियों और जोखिमों से भरा एक सफर है। क्यूबा में पारंपरिक बसें और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन की कमी है। इसके बजाय कई क्यूबाई लोग लंबी दूरी की यात्रा के लिए पुराने पुनः प्रयोजित ट्रकों पर निर्भर करते हैं। ये वाहन अक्सर माल से भरे होते हैं, यात्रियों को लगभग $2 में प्रांतों के बीच ले जाते हैं। ये ट्रक सुरक्षित नहीं होते हैं। ये अक्सर पुराने, खराब रखरखाव वाले होते हैं और दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्यूबा की सड़कें इस खतरे को बढ़ाती हैं। निजी टैक्सी प्रणाली एक अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित विकल्प की तरह लग सकती है, लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके बजाय एक राज्य चालित टैक्सी का उपयोग करें या एक विश्वसनीय स्थानीय व्यक्ति के माध्यम से परिवहन की व्यवस्था करें। आप शायद थोड़ा अधिक भुगतान करेंगे, लेकिन वह $5 एक सुगम यात्रा और एक खतरनाक स्थिति के बीच का अंतर बना सकते हैं। रोकथाम इलाज से बेहतर है। अब चलिए एक और प्रकार की यात्रा पर चलते हैं, क्यूबा के भीतर आंतरिक प्रवासन। कई लोग हवाना की ओर आकर्षित होते हैं बेहतर जीवन की तलाश में, लेकिन कई आंतरिक प्रवासियों के लिए हवाना में जीवन आसान नहीं होता। क्यूबा में किसी अन्य प्रांत से प्रवासी के रूप में हवाना में रहना कानून के किनारे पर रहने जैसा महसूस हो सकता है। कई प्रवासी बिना उचित दस्तावेज के राजधानी आते हैं और परिणामस्वरूप एक प्रकार की कानूनी अनिश्चितता में रहते हैं। ये व्यक्ति अक्सर बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में होते हैं या बस जीवित रहने का एक तरीका खोजते हैं, लेकिन उन्हें भेदभाव, आवास संबंधी चुनौतियों और कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। जो लोग क्यूबाई समाज के अंधेरे पक्ष में गहराई से उतरना चाहते हैं, उनके लिए गपशप संस्कृति से लेकर संबंधों में तनाव तक। क्यूबाई संस्कृति में गपशप या चिस्मे केवल छोटी बातें नहीं हैं, ये जीवन का एक तरीका है। छोटे घनिष्ठ समुदायों में समाचार तेजी से फैलता है और लोग अक्सर अपने पड़ोसियों की हर हरकत पर नजर रखते हैं। स्थानीय लोग अक्सर क्यूबाई समाज में गहरी ईर्ष्या की बात करते हैं। पड़ोसियों और दोस्तों की निरंतर निगरानी का मतलब है कि गोपनीयता अधिकांश लोगों के लिए एक विलासिता नहीं है। आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आपके रिश्ते
यहाँ तक कि आपका काम भी सभी की नज़र में हो सकता है। यदि आप एक विदेशी हैं, तो ये गपशप संस्कृति आपको समायोजित करने या कम प्रोफाइल बनाए रखने में कठिनाई पैदा कर सकती है। हर कोई जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, चाहे आप चाहें या नहीं। क्यूबा की आर्थिक स्थिति ने व्यक्तिगत रिश्तों पर गहरा प्रभाव डाला है, विशेषकर रोमांटिक रिश्तों पर। आर्थिक कठिनाइयों ने डेटिंग की गतिशीलता को बदल दिया है, अक्सर भौतिक अपेक्षाओं को प्राथमिकता देते हुए। महिलाएं जो अपनी आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाले रिश्तों की तलाश कर सकती हैं। कई क्यूबाई पुरुषों ने इस बदलाव को नोटिस किया है, जिसमें प्यार वित्तीय सुरक्षा से कम महत्वपूर्ण हो गया है। एक नए देश का अन्वेषण करते समय, विशेषकर क्यूबा जैसे देश में, जिस जासू व्यक्ति जल्दी से समझ जाता है कि देश कितना पर्यटन पर निर्भर है। पुरानी हवाना की जीवंत सड़कों, जो इतिहास की गूंज और सालसा की धुनों से भरी हैं, इसका प्रमाण है। क्यूबा की पर्यटन पर निर्भरता एक ताकत और एक कमजोरी दोनों है। जब पर्यटन मजबूत होता है, तो व्यवसाय, कानूनी और अवैध दोनों, लाभान्वित होते हैं। लाइसेंस प्राप्त विक्रेता स्थानीय हस्तशिल्प, भोजन और स्मारिका बेचते हैं, जबकि कई व्यक्ति जीविकोपार्जन के अन्य तरीकों की तलाश में रहते हैं, अक्सर अनौपचारिक या यहाँ तक कि अवैध व्यवसाय में संलग्न होते हैं। जैसा कि एक स्थानीय ने कहा, पुरानी हवाना, जो सबसे अच्छी तरह से संरक्षित क्षेत्रों में से एक है, क्यूबा की पर्यटन पर निर्भरता को उजागर करती है। हाल के वर्षों में क्यूबाई अर्थव्यवस्था ने विदेशी देशों जैसे रूस से नए बाजारों के उभरने के साथ एक दिलचस्प बदलाव देखा है। रूसी स्टोरों का उदय, जिन्हें अक्सर कॉस्टको के साथ तुलना की जाती है, विदेशी देशों के बढ़ते प्रभाव का संकेत देता है। यदि आप वरादेरो गए हैं, जो क्यूबा के सबसे लोकप्रिय छुट्टी स्थलों में से एक है, तो आपने देखा होगा कि अब शहर भर में संकेत द्विभाषी है, जिसमें रूसी और स्पेनिश दोनों शामिल हैं। यह कहा गया है कि क्यूबा में एक रूसी सुपरमार्केट जल्द ही खोला जाएगा, जो घरेलू सामान से लेकर आयातित रूसी मांस तक सब कुछ बेचेगा। एक आगंतुक ने टिप्पणी की, यह दिलचस्प है कि स्टोर खुलने लगे हैं और यहां तक कि रूसी बाजार भी देश में प्रवेश कर रहा है। यदि आप वरादेरो गए हैं, तो आप देखेंगे कि शहर भर में सभी सूचना संकेत रूसी में हैं। यह कहा गया है कि वे एक रूसी मांस की दुकान खोलने वाले हैं। जैसे जैसे ये नए प्रतिष्ठान खुलते हैं, निगरानी का स्तर भी बढ़ गया है। इन दुकानों पर आने वाले आगंतुकों को सुरक्षा कैमरों की संख्या में वृद्धि और उन क्षेत्रों में प्रतिबंधित क्षेत्रों का अनुभव हो सकता है जहां रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं है। क्यूबा में एक अनोखा दोहरी मुद्रा प्रणाली है। चलन में दो मुख्य मुद्राएं हैं, क्यूबाई पेसो और MLC, मोनेडा लिब्रेमेंटे कॉन्वर्टिबल, जिसे मैग्नेटिक स्ट्रिप मुद्रा भी कहा जाता है। क्यूबाई पेसो आधिकारिक मुद्रा है, जिसका उपयोग आप अधिकांश दैनिक खर्चों के लिए करेंगे, जैसे भोजन, पेय और स्थानीय आकर्षणों का दौरा करना। ये वह मुद्रा है जिसका क्यूबाई अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक उपयोग करते हैं। दूसरी ओर MLC मूलतः विदेशी मुद्रा है, जैसे यूरो या अमेरिकी डॉलर, जिसे डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया है और एक मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड पर लोड किया गया है। इस कार्ड का उपयोग कुछ स्टोर और व्यवसायों में किया जा सकता है, मुख्य रूप से जो आयातित सामान बेचते हैं या पर्यटकों की सेवा करते हैं। MLC कार्ड क्यूबा में उच्च मांग वाले दुर्लभ वस्तुओं को खरीदने के लिए आवश्यक है, लेकिन आप भौतिक MLC रसीदें नहीं ले जा रहे होंगे। कार्ड पर सब कुछ डिजिटल है। जैसा कि एक स्थानीय व्यक्ति समझाता है, क्यूबा में दो मुद्राएं हैं, MLC, जो विदेशी मुद्रा है जो एक कार्ड पर लोड की जाती है, और क्यूबाई पेसो, जो आप अधिकांश खाने पीने और देखने के लिए उपयोग करेंगे। क्यूबा में पैसे का प्रबंधन करने में सबसे कठिन पहलुओं में से एक विदेशी मुद्राओं, क्यूबाई पेसो और MLC के बीच अस्थिर विनिमय दर है। आधिकारिक विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन काले बाजार में दरें अक्सर बहुत अधिक अनुकूल होती हैं। ये लुभावना हो सकता है, विशेषकर यदि आप अपनी विदेशी मुद्रा का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सड़क पर बहुत से लोग मिलेंगे जो आपके लिए पैसे बदलने के लिए तैयार हैं, एक पर्यटक ने टिप्पणी की। लेकिन फिर, अगर आप उन्हें नहीं जानते,
तो आप किससे शिकायत करेंगे? ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक अच्छा सलाह है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था से अपरिचित है। काले बाजार में पैसे के आदान प्रदान से आपको बेहतर सौदा मिल सकता है, लेकिन इसके साथ महत्वपूर्ण जोखिम भी आते हैं। जाली मुद्रा, गलत राशि या बस कम पैसे मिलना सभी संभावित परिणाम है यदि आप नहीं जानते कि आप किसके साथ सौदा कर रहे हैं। क्यूबा में पैसे का आदान प्रदान करते समय यह सबसे अच्छा है कि आप विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से जाएं। आधिकारिक विनिमय कार्यालय या होटल आमतौर पर आपको एक उचित दर देंगे, और जबकि ये काले बाजार जितना अच्छा नहीं हो सकता है, मन की शांति इसके अंतर के लायक है। आपको जाली मुद्रा या संदिग्ध सौदों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और आपको ये पता होगा कि आप कितना प्राप्त कर रहे हैं। हवाना अपने पुराने विश्व के आकर्षण, रंगीन इमारतों और हलचल भरी सड़कों के साथ। हालांकि शहर की सतह के नीचे एक गंभीर समस्या है जो कई स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती है: कचरा प्रबंधन, या बल्कि इसकी कमी। हवाना में, विशेष रूप से गैर पर्यटक क्षेत्रों में, गलत तरीके से प्रबंधित कचरा एक दृश्य और चल रही समस्या बन गई है। जबकि पर्यटक क्षेत्रों को सावधानीपूर्वक बनाए रखा जाता है, जिससे आगंतुकों को एक साफ और स्वच्छ शहर का आभास होता है, अन्य पड़ोस एक अलग कहानी बताते हैं। सड़क के कोनों पर कचरा जमा होता है, कई दिनों या यहाँ तक कि हफ्तों तक। स्थानीय लोगों के लिए, विशेषकर कम देखे जाने वाले शहरों में, उनके घरों, स्कूलों और कार्यस्थलों के पास कचरे की उपस्थिति एक दैनिक वास्तविकता है जो उनके स्वास्थ्य को खतरे में डालती है। जैसा कि एक क्यूबाई निवासी ने बताया, कचरे की समस्या लगातार बनी रहती है और अनसुलझी है। ये पर्यटक क्षेत्रों में दिखाई नहीं देती, लेकिन लगभग हर कोने में ऐसे डंप हैं जो निवासियों के स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। पर्यटक क्षेत्रों और उपेक्षित स्थानीय नेबरहुड्स के बीच ये असमानता महत्वपूर्ण है, और यह आगंतुकों को क्यूबाई लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों की एक अधिक पूर्ण तस्वीर प्राप्त करने में मदद कर सकती है। जबकि आप पुरानी हवाना की साफ सुथरी सड़कों और मालेकॉन समुद्र तट की सुंदरता देख सकते हैं, शहर के कम देखे जाने वाले क्षेत्रों की यात्रा जल्दी ही एक अलग वास्तविकता को उजागर करेगी। ये समस्या हवाना में समान नहीं है। कुछ शहरों और क्षेत्रों में कचरे की समस्या अधिक प्रभावित होती है। अमीर जिले या जो अक्सर पर्यटकों का स्वागत करते हैं, उन्हें नियमित कचरा संग्रहण और रखरखाव सेवाओं के साथ अधिक सरकारी ध्यान मिलता है। हालांकि कम संपन्न नेबरहुड्स में, विशेषकर शहर के बाहरी इलाकों में, स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। जैसे कि सेंट्रो हवाना और लालिसा के कुछ हिस्से अक्सर कचरा संग्रहण में देरी का अनुभव करते हैं, जिससे निवासियों के पास ओवरफ्लोइंग कचरा बिन और अस्थायी डंप होते हैं। इन क्षेत्रों में कचरे के प्रबंधन सेवाओं की कमी क्यूबा की बड़ी आर्थिक कठिनाइयों का प्रतीक बन गई है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। नीचे कमेंट करें कि आप अगले किस देश को हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं। इस अद्भुत साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अपने विचार कमेंट में लिखें, हमें लाइक करें, और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।